उसकी बहुत सरल प्रोसीजर है कि आपको जो है, अभी हम एक लिंक भेज देंगे। उस लिंक के माध्यम से आप जो है उसको क्लिक करके ऐप डाउनलोड हो जाएगा। आप उसमें अपनी फोटो डालेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, और वो जो है आपको एक आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा और आप जुड़ गए। इतना आसान है जुड़ना। अच्छा, हम्म। ये तो ऐप का आईडी कार्ड हुआ ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो आईडी कार्ड इशू करते हैं। नहीं, जैसे कि अभी आपका जो अभी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। अभी अभी यही कार्ड है, और ये क्राइम फ्री भारत मिशन का आइडेंटिटी कार्ड है। हम्म। और इससे हटके किसी आइडेंटिटी कार्ड की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं, अब ये हम कहीं पे भी जाते तो बोलते हैं ना कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का या एनजीओ का या किसी भी संस्था का आप कार्ड पहले शो करिए, ऐसा बोलते हैं ना, इसके लिए बोला मैंने। नहीं तो आप उसे दिखा दीजिए, उसमें आइडेंटिटी कार्ड, आप जिसमें फोटो है, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, आपका संस्था का नाम लिखा हुआ है, संस्था का मोनो लगा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। वो भी तभी तत्काल के तत्काल। अच्छा। हम्म। ओके, अपने यहाँ के ऑनर कौन है सर? किसके ऑनर? ये क्राइम भारत मिशन के। क्राइम फ्री भारत के ऑनर नहीं होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। और हाँ, क्राइम राष्ट्रीय फ्री अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं हूँ। मैथिली शरण गुप्त मेरा अच्छा। नाम है। और ओके मैं ओके। फॉर्मर डीजीपी हूँ मध्य प्रदेश से। और ओके। और अपराध मुक्त भारत मिशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, मैं गुजरात से एमएलए कैंडिडेट हूँ, 2022 चुनाव में एमएलए लड़ चुका हूँ। देखो, वर्तमान व्यवस्था में हाँ। तो यदि आप एमएलए के रूप में चयनित भी हो जाते, हम्म। तो भी आप कोई परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं थे। हम्म। यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते, तो हम्म। वो आपको पहले तो टिकट ही नहीं देती, ठीक है ना। सही है दूसरी सही है। दूसरी बात है कि वो उसके लिए ढेर सारे पैसे लेती। फिर आपको हाँ। ढेर सारे पैसे खर्च करना होते, तो हम्म। आपको जो है हम्म। उनकी उनको अपना धंधा चलाना है। तो हाँ। देश के लोगों का कोई कल्याण इससे होने वाला नहीं था। हाँ, राकेश सही। जी, आपको ये बात समझना पड़ेगी। हम्म। राकेश जी, आपको ये बात बड़े जोर से समझना पड़ेगी हाँ। कि आज भी आपके ऊपर हमारे इन दुष्ट नेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के गुलामों के नियम थोप के रखे। सही है सही है। और वही प्रशासनिक व्यवस्था भी थोपी हुई है, जो हम्म। कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी। और सही है। न्याय की नौटंकी करके हम्म। भारतीय फ्रीडम फाइटर्स को वो न्याय की नौटंकी करते हुए हम्म। फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी। हाँ, सही है। अब आप ये बताइए, ये राजनेता कितने बड़े दुष्ट हैं। हम्म। उन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर वही गुलामी के नियम, वही गुलामी की व्यवस्था लाद दी गई। थोप के रखी है। और सही है। ये राजनेता जिनके सपोर्ट से राजनेता बनते हैं, हम्म। ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने इनके लिए लाठी खाई, जिन्होंने सही है। इनके लिए जुलूस निकाले, धरने दिए, ये उनके भी सगे नहीं हैं। उनके साथ रोज विश्वासघात करते हैं। और उन्हें टिकट ना देके टिकट देते हैं अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपने नेताओं के बच्चों को। और शुद्ध दुष्टता पूर्वक मूर्ख बनाकर जीतते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हेलो। हेलो। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हेलो। तो राकेश जी, हमारे राजनेता तो शुद्ध दुष्ट व्यक्ति हैं। और
ये किसी के सगे नहीं है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि इन्हें हमारा राजनेता क्यों होना चाहिए। न इनकी शिक्षा है, न सोच है, न लक्ष्य है, न ध्येय है,